नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और सदन में अनुपूरक बजट किया जाएगा पेश। 5,600 करोड़ रुपए का होगा अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक भी सदन में किए जाएंगे पेश। सदन में आज हंगामा होने के पूरे आसार। अपराध एवं कानून व्यवस्था के विषय पर विपक्ष पूछेगा तीखा सवाल। प्रश्नकाल में निशाने पर होंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री। विधायकों के निशाने पर होंगे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और हंगामा होने के पूरे आसार। सुबह से ही कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है सदन के बाहर और ऐसे में हंगामे के भी पूरे आसार है। उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन, सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ये बेहद अहम माना जा रहा है। 5,600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा आज। तो आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन में कार्यवाही शुरू हो गई है। क्या कुछ आज हो रहा है सदन में, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा। 20,222 लोगों की हुई डिलीवरी। यहाँ पे 222 में 494 लोगों की हुई है और महिलाओं के डिलीवरी केस वहाँ पे हुए हैं और 2023 में 346 हुए हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी ने एक दिन मुख्यमंत्री जी से और मुझसे कहा कि पीपी मोड से हटा दीजिए हॉस्पिटल को। हमने इनकी वो मांग भी मानी और अब पीपी हॉस्पिटल जो है अब हमारा राज्य सरकार उसको चला रहा है। जब राज्य सरकार ने इस हॉस्पिटल को चलाना शुरू किया अभी 2024 में, तो इस 6 महीने में माननीय अध्यक्ष जी 75,058 लोगों की ओपीडी वहां पे हुई है। आईपीडी वहां पे जो है 24,196 लोगों की हुई है। इमरजेंसी जो है 11,014 लोगों की हुई है और डिलीवरी यहाँ पे 278 लोगों की हुई है। तो यहाँ पे पर्याप्त संसाधन है, लेकिन जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल कब बनेगा, कब वहां पे क्या होगा, अब हमने उसकी डीपीआर बनाने के लिए भी कार्यदायी संस्था नियुक्त कर दी है। 22 करोड़ 89 करोड़ रुपए की उसकी डीपीआर जो है बन रही है। भूमि हस्तांतरण में जितना कॉर्पोरेट में कर रहा हूं, विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सी वो भी बैठक कर ले और जल्दी भूमि मिल जाए वहां पे, क्योंकि हम पुराना हॉस्पिटल तोड़ के भी बनाएंगे। तो विधायक जी जितने सजग है, मुझे लगता है जितना जल्दी वो भूमि हस्तांतरण करने के लिए मेरा सहयोग करेंगे उतना जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। डोईवाला से संबंधित है, डोईवाला से संबंधित है, क्योंकि डोईवाला का सवाल है। बैठिए, आपकी 2 सवाल हो गए, आप बैठिए, आपका पूरा जवाब दे दिया, बढ़िया से जवाब दे दिया। बैठिए बैठिए, डोईवाला से संबंधित है माननीय सदस्य। बैठिए, आपका सवाल बैठिए, आप बैठिए। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री कुंवर कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रश्न का उत्तर जो हमें चाहिए जी, प्रश्न का बोलिए ना जी, बोलिए। डोईवाला से संबंधित होना चाहिए, मत की बात कर, डोईवाला से संबंधित। एक मिनट, देखिए प्रश्न तो डोईवाला पे है, प्रश्न तो डोईवाला पर है। नहीं, डोईवाला से था तो डोईवाला का अगर प्रश्न तो अब डोईवाला से। पूर्व व्यवस्था कभी नहीं है, पूरे विधानसभा व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं बदलती है। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य श्री कुंवर कापड़ी जी। एक विधानसभा का नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया उसी के परिधि के अंदर बिल्कुल बैठिए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी ने जब व्यवस्था दे दी तो उसके बाद तो बोलने का विषय नहीं बनता ना। माननीय पूरा विधायक पूरे विधानसभा लेकिन जो प्रदेश का है, माननीय मंत्री विधानसभा पे कन्फाइन नहीं किया जा सकता एक विधायक जो बहुत सदन में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? हम अपने क्षेत्र की बात सदन में नहीं रखेंगे। प्रश्न लगाए नहीं हमारा, प्रश्न लगाए नहीं। आप सदन में नहीं रखूंगा, आप प्रश्न समस्या सदन में रखूंगा ना। आप सदन में बता दीजिए, आप प्रश्न लगाए अपने क्षेत्र में। प्रश्न लगाए नहीं, मेरा लगाए नहीं प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। जनरल देखिए ऐसा है, अगर जनरल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप लोग बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। जब जनरल उत्तराखंड का सवाल स्वास्थ्य पे लगेगा, बिल्कुल आप सब उठा सकते हैं। ये केवल मंत्री जी को जो सवाल पूछा गया वो डोईवाला के लिए पूछा गया। नहीं नेता प्रतिपक्ष जी, आप इस चीज में आप नहीं, आप एक्सपीरियंस है, केवल
डोईवाला पर पूछा, अगर पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल उठता तो बिल्कुल सारे विधायक बोलने के अधिकारी थे, लेकिन जब केवल और केवल डोईवाला पर प्रश्न उठा है तो डोईवाला के ही विधायक उठाएंगे। अगर आपके पास डोईवाला के लिए कोई प्रश्न है जरूर आप उठाइए, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई सवाल है तो आप सब उठा सकते हैं। नहीं, अब मैं से संबंधित मैं भी पूछ सकता हूँ। पूछिए ना, बस ये बिल्कुल पूछिए। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये व्यवस्था सही है। बिल्कुल। आप डोईवाला से पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए, वो पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए, डोईवाला से आप भी पूछिए। काजी जी बहुत समझदार है, लेकिन देर में समझ में आया आपको। देर से निर्वाचित हो गया। नहीं, एग्जैक्ट नो, आपने नहीं, माननीय सदस्य, मैं यही कहना चाह रही थी कि डोईवाला से संबंधित कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन वो बद्रीनाथ का सवाल नहीं पूछ सकते इस वक्त। वो जब बद्रीनाथ का सवाल है या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई स्वास्थ्य का सवाल उठा है, उसमें अवश्य आप फिर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य कापड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने खड़ा किया। डोईवाला का सवाल है? हाँ, डोईवाला का ही है। बैठिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, वो एक्चुअली काजी जो है ना, मिड टर्म में आए तो जेट लैग का प्रभाव है। जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने डोईवाला को उप जिला चिकित्सालय बनाए जाने की मांग से संबंधित ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उन तमाम सारी सुविधाओं का जिक्र किया जो उस अस्पताल के माध्यम से दी जा रही है और जो दिए जाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस उप जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर्स का इंतजाम किया जा रहा है, और उसी के पैरेलल यदि संभव हो बोलना तो क्या प्रदेश के दूसरे उप चिकित्सालयों में भी ट्रॉमा सेंटर की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी या नहीं? माननीय मंत्री जी, चलिए माननीय मंत्री जी, ये सीखना चाहिए, माननीय सदस्य सीखना चाहिए। चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। वो डिमांड तो करना चाहते थे विकास नगर की। तो मुझे लगता है कि वो और हम अलग से बात करेंगे, विकास नगर में भी कोई दिक्कत होगी तो भी पूरी की जाएगी। लेकिन अभी उप जिला चिकित्सालय में जो IPHS मानकों में जो हो सकता है वो हम वहाँ पे पूरा करेंगे। और जहाँ तक ट्रॉमा सेंटर की बात है, अगर IPHS मानक में ट्रॉमा सेंटर भी आएगा तो निश्चित रूप से हम गतिमान उसको भी करेंगे कि वो भी बनाया जा सकता है, अगर IPHS मानक में आएगा तो। जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सारी रेडियोलॉजिस्ट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज तो वहाँ पर मात्र 3 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, 3 चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं और पर डे 400 से अधिक OPD होती है। आपकी सुविधाएं सब होंगी, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो हम कैसे उसे करेंगे? ये मैं माननीय मंत्री जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, जब उप जिला चिकित्सालय बनाने का शासनादेश हो गया है तो निश्चित रूप से वहां पे अब 28 से 30 डॉक्टरों की पद सृजित होंगे और वहां पे उतने डॉक्टर दिए जाएंगे ताकि वहां की सारी दिक्कतें पूरी हो सके। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। जी माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, जो उत्तराखंड राज्य में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 15 से 20 वर्षों से 420, 6 आपने उत्तर में बताया कि 6 की मृत्यु हो गई, 420 जो अध्यापक हैं, क्या सरकार उनका विनियमितीकरण करेगी? क्योंकि कोई भी वित्तीय भार, उनकी सैलरी उतनी है कि वो सैलरी नहीं बढ़ानी है, वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ना है और धारा 40 को परिवर्तित करके इनका विनियमितीकरण होगा और सरकार को भी फायदा होगा कि NPS कटेगा इनका। अब NPS है तो आप पर, सरकार पर पेंशन का भी भार नहीं है, तो क्या इन 420 शिक्षकों को आप धारा 40 परिवर्तित कर कोई वित्तीय
तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन अभी प्रश्नकाल का दौर चल रहा है। प्रश्नकाल का प्रश्नों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसीन के भराड़ीसेन स्थित विधानसभा परिसर में 16 महीने बाद आज मानसून सत्र। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, आज दूसरा दिन है और सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कब तक ये बजट पेश किया जाएगा? साथ ही आज सदन में क्या कुछ खास रहने वाला है? ये कह सकते हैं कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाने का काम यहाँ पर किया। विपक्ष की मांग थी कि सदन की कार्रवाई रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा कराई जाए और ताकि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसके लिए कुछ ठोस समाधान यहाँ पर निकाला जा सके और सरकार उसके लिए कुछ कठोर निर्णय यहाँ पर उठाए। विपक्ष की इस मांग को नियम 58 के अध्यक्ष की तरफ से स्वीकार यहाँ पर कर लिया गया। दोपहर बाद नियम 58 पर इस विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी और जो कानून व्यवस्था की जो विषय अभी तक उठाए गए हैं, लचर कानून व्यवस्था हो, आपराधिक मामलों के बढ़ने की बात हो या फिर आपराधिक घटनाओं की बात यहाँ पर हो, उसको लेकर कुछ ठोस निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे और सदन के पटल पर सत्ता पक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किए जाएंगे, तो तथ्य पेश किए जाएंगे कि किस प्रकार से सरकार के तरफ निर्देश पर पुलिस विभाग ठोस कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है। आज प्रश्नकाल में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए दोहरी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के विधायकों के जो प्रश्न यहाँ पर लगाए गए उसमें ज्यादातर शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं, सहकारिता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो ऐसे में जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत आज वो विधायकों के निशाने पर यहाँ पर अब तक नजर आ रहे हैं। विपक्षी विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के प्रश्न भी ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लिए चुपते हुए से नजर आ रहे हैं और आज पूरा दिन ये कह सकते हैं कि हंगामेदार यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही अपने सदन के जो आक्रामक जो तेवर थे उन तेवरों को यहाँ पर दिखाने का काम कर दिया था। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर आक्रोशित नजर आ रहे थे और धरना प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया गया था और दोपहर बाद 4 बजे सदन के पटल पर वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट यहाँ पर रखने का काम किया जाएगा और बताया जाएगा कि सरकार किस रूप में आगे विकास के कामों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगी और कौन सी ऐसी योजनाएं या विभाग के बजट है जिनमें इस समय आवश्यकता सबसे ज्यादा नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, 4 बजे के बाद अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभय, 8 विधेयक भी अनुपूरक बजट के साथ साथ पेश किए जाएंगे। कौन कौन से वो विधेयक होने वाले हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है इन विधेयकों में? देखिए, सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि शहरी विकास से जुड़े जो विधेयक हैं, चाहे निकायों से जुड़ा हो, पालिकाओं से जुड़ा हो, वो सदन के पटल पर पुनर्स्थापित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। खुद ये कह सकते हैं कि जो कल 3 विधेयक सदन के पटल पर आए थे उनको पुनर्स्थापित करने का काम यहाँ पर होगी, उन पर चर्चा यहाँ पर कराने की मांग यहाँ पर की जाएगी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक यहाँ पर लाने का काम किया जा रहा है। यानी उपद्रव के नाम पर, हड़ताल हिंसा के नाम पर जिस प्रकार से निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता था, तो ऐसे में उपद्रव पर भी लगाम लगाने और जो संपत्ति का नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई उन उपद्रवियों से किए जाने की इस विधेयक में संभावना यहाँ पर रखी गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार का महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके अलावा निकायों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक यहाँ पर है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय के चुनाव यहाँ पर होना है, पालिकाओं के चुनाव यहाँ पर होना है। तो ऐसे में सरकार उससे पहले कुछ संशोधन यहाँ पर लाना चाहती है ताकि जल्द से जल्द प्रदेश के भीतर निकाय चुनाव हो सके और उसके लिए जो आरक्षण है दूसरा दिन और ऐसे में अनुपूरक बजट के साथ साथ 8 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। देखना बेहद अहम होगा कि जनता इसको किस तरीके से लेती है और आज विपक्ष कितना हंगामा सदन में करता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब है आप निगाह बनाए रखिए। तो आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत विधायकों के प्रश्नों के कटघरे में खड़े होंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए उनकी ये खास बातचीत। धन सिंह रावत जी से बातचीत करते हैं। सत्र का दूसरा दिन है सर, आज दूसरा दिन है और आज ज्यादातर प्रश्न आपसे जुड़े विभागों के कितनी तैयारी है, क्या कुछ है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता है मंत्रियों का अधूरा होमवर्क देता है। देखिए, कम से कम मेरे विभाग में तो हम पूरा होमवर्क करके आते हैं और आपने देखा होगा कि मैं
चाहता हूं कि विधायक लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाएं ताकि उनके क्षेत्र की जो समस्या है पूरी हो सके। क्या लगता है, आज बिजनेस भी है, पूरी चीजें हैं, कल जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है वो कह रहे हैं कि सत्र की अवधि बहुत कम है, बढ़ानी चाहिए थी। सत्र की अवधि तो तय विपक्ष को, क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होता है, तो उनको अगर लगता है तो हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है। क्या बढ़ाएंगे अवधि? अभी इनकी मांग पे कुछ देखिए, अब तो तय उन्हीं को करना है। मैंने कहा नहीं कि ये तो सारे जब सर्वदलीय बैठक होती है उसी में तय होता है। थैंक यू। उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि तैयारी पूरी है और जिस प्रकार से विपक्ष के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के जो आरोप है कि मंत्रियों का अधूरा होमवर्क रहता है वो उनके साथ देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन हसनाल साहब, इंडिया में बनाड़ी से। वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। दूसरे दिन सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, तो वहीं कई विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष आज तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि आज नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और सरकार केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई उन दोनों के दौरान, सुनिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सदन का दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन आज का कहा जा सकता है। सर, आज दूसरा दिन है, प्रश्नकाल के साथ साथ कई ऐसे विधेयक आप विपक्षी तरफ से आज क्या कुछ सदन के बजट बुलाने वाले, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के मसला है। देखिए, बहुत बड़े सवाल है और माननीय विधायकों द्वारा 500 प्रश्न सदन में रखे जाने हैं। 500 प्रश्न है जिनको सरकार को जवाब देना चाहिए था, और तो मात्र 2 दिन का समय जिसमें विभागवार मंत्रीगण प्रश्नों का जवाब देते हैं। और मेरा मानना है कि कम अवधि में सत्र में किस तरह से प्रश्नों का जवाब सरकार देगी, लेकिन आज भी हम मांग करेंगे कि सत्र अवधि बढ़ाई जाए, जिससे क्योंकि बहुत ही बड़े सवाल हैं, जनता के सवाल हैं, मुद्दे हैं, और माननीय विधायकों के अपनी विधानसभा की भी कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उसको सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार मुद्दों से बचना चाहती है और एक घबराहट है सरकार में, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो हमारे सवाल हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक कोशिश होगी कि आज और कल 2 दिन का समय है, हम नियमों के तहत उन सवालों को सदन में रखेंगे। पिछले सदनों में देखा गया था, जब सत्र चले थे तो मंत्रियों का जो अधूरा होमवर्क था वो सरकार के लिए चिंता विषय था, आप लोग लगातार उस चीज को उठाते थे। उम्मीद है कि इस सत्र में वो चीजें नहीं होंगी, मंत्री तैयारी करके आए होंगे। देखिए, होमवर्क की तो कमी है, मंत्रीगण असहज हो जाते हैं, सवालों के जवाब देने से बचते हैं, कतराते हैं, और यह लगातार देखने को मिला है। सोमवार का दिन पिछले वर्षों में कभी देखने को नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का सोमवार का दिन होता है, और सभी से महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास है, लगभग 35-40 विभाग उनके पास है, और वह दिन कभी आज तक उन सवालों का जवाब सोमवार का दिन आज तक कभी नहीं आया। हमारी मांग है कि सोमवार और मंगलवार को भी सदन आहूत हो। तो नियम 310 में क्या कुछ आज कांग्रेस उठाएगी? देखिए, नियम 310 के तहत हम आज बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम सदन में माननीय अध्यक्ष से अनुमति चाहेंगे कि इसे स्वीकार किया जाए, जिससे कि हम व्यापक चर्चा इसमें हो सके। थैंक यू सो मच। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साफ तौर पर कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस का आक्रामक रुख सत्ता पक्ष के लिए बड़ा रहेगा, और देखना ये होगा कि आज किस प्रकार से प्रश्नों के जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जाते हैं। खबरों बढ़ते आगे। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के लिए सरकार तैयार है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र में पहले प्रश्नकाल होगा और दोपहर बाद सदन में अनुपूरक बजट लाने का कार्य किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए उनकी एक खास बातचीत।
विधानसभा अध्यक्ष मैं आज दूसरा दिन कुछ रहेगा क्योंकि कल तो कुछ हो नहीं पाया, आज सारे काम। हाँ जी, आज पूरा सत्र चलेगा। और देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर लोकल लोगों में उत्साह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि गैरसैंण को जिला बनाया जाए। वहीं मानसून सत्र को लेकर लोकल लोगों से बात की है हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने। आइए आपको सुनाते हैं। सभा का सत्र चल रहा है और इस समय मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, वो क्या चाहते हैं गैरसैंण को लेकर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिल। हाँ जी, सत्र यहाँ पर चल रहा है, आप लोग कैसा महसूस करते हैं? सत्र बढ़ना चाहिए? सत्र तो ठीक चल रहा है, लेकिन कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, तभी विकास होगा। और जिला जरूर घोषित करना चाहिए यहाँ का। आपका नाम? बलवीर रावत, जिला पंचायत सदस्य। बलवीर जी, विधानसभा सत्र चल रहा है, आपको लगता है जब सत्र होता है जब भी यहाँ पर थोड़ा बहुत विकास हो पाता है, बाकी के समय क्या रहता है? हाँ, हमारा जरूर मानना है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं कि इस बरसात काल में उन्होंने यहाँ पर जो सत्र यहाँ पर आहूत किया है, उसके लिए तो बधाई के जरूर पात्र है। लेकिन जो हमारी गैरसैंण की सबसे मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक जुटा नहीं पाए हैं, और हम चाहते हैं कि गैरसैंण को एक नया जिला बनाया जाए। माननीय विधायक जी ने भी इस मामले में पिछली बार भी बात रखी थी, और इस बार भी सदन में वो जरूर इस बात को रखेंगे कि गैरसैंण को एक निश्चित तौर पर जिला बनाना अति आवश्यक है, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो पाए और जो अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर बैठे और लोगों के भी कार्य हो। आप क्या मानते हैं, सत्र के दौरान ही विकास हो पाता है, ये उससे पहले क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? सर, मैं प्रेम बल्लभ जोशी, प्रधान कुनियाल। हम लोग इसी आशा से यहाँ पे आए हैं कि कम से कम सत्र में एक घोषणा यहाँ पे की जाए, और सारे क्षेत्र से चाहते हैं कि गैरसैंण को जिला बनाया जाए, तभी यहाँ का विकास संभव है। बाकी सत्र 2-4 दिन चलो, उसके बाद जो है सारे देहरादून चली जाती है और यहाँ पर विकास ठप हो जाता है। यहाँ पर SDM है, यहाँ पे तहसीलदार है, और यहाँ का विकास जो है नहीं हो पा रहा अधिकारी लोग, यहाँ पे जिला होना अति आवश्यक है। आप लोग क्या महसूस करते हैं? डॉक्टर अवतार सिंह नेगी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख गैरसैंण। सर, हम ये चाहते हैं कि जो गैरसैंण है उसको अलग से प्रशासनिक इकाई इसकी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, और हम देख रहे हैं कि आज भी जो है हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनको गोपेश्वर से आना पड़ता है, जो SP है उनको जो है सुरक्षा के लिए जो है गोपेश्वर से आना पड़ता है, जिसके कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए यदि सरकार ने जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है तो यहाँ पर प्रशासनिक इकाई जो है उसको और सुदृढ़ करना चाहिए और उसको एक जिले के रूप में उसको मान्यता देनी चाहिए। तो ये स्थानीय लोग हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर आए हैं, उनकी यही मांग है कि सिर्फ सत्र कर देने से ही विकास नहीं होगा, बल्कि गैरसैंण को अलग से जिला बनाया जाना चाहिए। गैरसैंण से कैमरामैन हर्ष सुनियाल के साथ अवनीश प्रेमी। वही मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार नजर आ रहा है। विपक्ष राज्य सरकार का घेराव कर रहा है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायकों की मांग है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता में बैठी सरकार कर रही है और कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि चाहे अदानी मामला हो या फिर प्रमुख को लेकर उठाई गई राहुल गांधी की आवाज, सभी कुछ केंद्र सरकार दबाने में जुटी हुई है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है और केंद्र सरकार को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष घेराव कर रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। सदन के बाहर का ये दृश्य है जहां विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है और ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी की आवाज केंद्र सरकार दबाने में जुटी है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 4 गुजराती लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इसी से देश चल रहा है। जितने भी हमारे तमाम बड़े बड़े उद्यम थे वो किसी न किसी बहाने से बेचे जा रहे हैं और निजी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसकी आवाज हमारे सीनियर नेता श्री राहुल गांधी जी समय समय पर उठाते रहे हैं। और ये बातें सत्ता को चुभती है, क्योंकि सच्चाई चुभती है। देश का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। इसलिए हम सब लोग आज कांग्रेस के सभी माननीय विधायक यहाँ धरने पर हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष धरने पर है। प्रदेश के जितने तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के हम धरने पर हैं। प्रदेश में आपदा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था के तमाम मुद्दे हैं, इन सब को संसद में उठाया कि बड़े उद्योगपतियों को बड़े स्तर पर कर्जा दिया गया और वो कर्जा माफ किया जा रहा है।
लेकिन जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, उनको जो कर्ज देते हैं तो उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, कुर्की वारंट निकाले जाते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है। ये सब एक बड़ा घोटाला है देश में। और अडानी के शेयरों से लेकर और अडानी के इन सब मामलों में लिप्त सेबी की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और वो पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरना दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।